हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी क्रिएशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। उसके पहले आप मेजरमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। लंबाई हमारी है 13 इंच की, चेस्ट 36 साइज का है, कमर 30 है, शोल्डर 14 इंच का है। उसमें से 3 इंच माइनस करके 11 इंच लेना है क्योंकि गला डीप है। आर्म होल की लंबाई 6 इंच है, गले का जो डीप है आगे 7 इंच है, पीछे 10 इंच है। स्लीव की लंबाई 9 इंच की है, स्लीव मोहरी 5 इंच है और स्लीव का जो आर्म होल गोलाई है वो 16 इंच का है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये हमारा मेन कपड़ा है और अस्तर जो हमने लिया है वो 80 सेंटीमीटर का है। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करना है और एक लाइन मार्क कर लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए। अब लंबाई लेंगे, लंबाई 13 इंच है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। आर्म होल 6 इंच लेंगे, गले की लंबाई 10 इंच है और 1 इंच हमने इसमें मार्जिन का लिया है। इस तरीके से देखिए हमें सभी लाइनों को मार्क कर लेना है। ये देखिए। अब शोल्डर लेंगे तो शोल्डर हमारा जो है 11 इंच का है, उसका हाफ करेंगे, 5.5 इंच लेंगे। 5.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट 36 है, उसका चौथाई 9 इंच लेंगे। कमर 30 है, कमर का भी चौथाई करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। 1 इंच टक्स का लेंगे और 2 इंच मार्जिन का लेंगे। यहाँ पर भी हमें 2 इंच मार्जिन का ले लेना है चेस्ट के पास। अब हम सभी लाइनों को मार्क कर लेंगे, मिला लेंगे एक दूसरे से इस तरीके से। ये देखिए, ये आर्म होल लाइन को मिला लेंगे यहाँ पे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है तो हम क्या करेंगे, आर्म होल की लाइन का सेंटर लेंगे और फिर यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये देखिए, सिंपल से। अभी हम इस मार्किंग को कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसी मार्किंग को रख के हमें आगे वाला पल्ला भी कट करना है। गले के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अभी हमें इसमें और करनी है, इसे हम बाद में करेंगे। देखिए, तैयार पे कट लगा लेंगे, सेंटर पे कट लगा लेना है। अब देखिए, हमने फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले 1/2 इंच हुकाई की पट्टी के लिए ले लेना है क्योंकि हमारा ब्लाउज जो है आगे से हुक वाला रहेगा। इस लाइन के पास हमें अपना बैक पार्ट रखना है। जैसा बैक पार्ट है हमने उतार लेना है। ये देखिए ऐसे। ये लंबाई वाली लाइन को भी मार्क कर लेंगे। अब हम सबसे पहले आगे की लंबाई ले लेंगे। जितनी लंबाई हमारे पीछे में पल्ले में है उससे आधा इंच हमने आगे वाले पल्ले में ज़्यादा लेनी है, यानी कि हम 14.5 इंच लंबाई आगे वाले पल्ले में लेंगे और ये सारी मार्किंग हम उतार लेंगे। ये देखिए, अब पीछे वाला पल्ला हमें यहाँ से हटा देना है, लाइन को सीधा कर लेना है, आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेंगे और आर्म होल पे गहराई की मार्किंग करेंगे। तो 1/2 इंच हमें अंदर आना है ऐसे। बहुत ही सरल तरीका है, अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा और समझने में भी आसानी रहेगी। एकदम स्पेशली बिगिनर के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें गला लेना है। गले की चौड़ाई देखिए हम 3 इंच लेंगे, लंबाई 7 इंच लेंगे। लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे गले को। आप चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं। बॉक्स बना लेंगे और गोल गले का शेप बना देंगे। ये देखिए, चेस्ट का नाप ले लेते हैं। देखिए, चेस्ट हमारी जो है 9 इंच है, 1/2 इंच चौड़ाई का छोड़ के 2 इंच मार्जिन का है। कमर 7.5 इंच है, 1/2 इंच चौड़ाई का छोड़ के 2 इंच मार्जिन का है। इस तरीके से हमें इस लाइन पे मार्किंग कर लेनी है। कमर का चौथाई प्लस 2 इंच लेना है, चेस्ट का चौथाई प्लस 2 इंच लेना है। 36 साइज का ब्लाउज है, टक्स पॉइंट 10 इंच पे लेंगे, यहाँ से 3.5 इंच लेंगे। सारी मार्किंग हुकाई की पट्टी को छोड़ के लेना है। नीचे हम 3 इंच लेंगे, इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब आर्म होल के पास देखिए हम इस तरीके के शेप में प्रिंसेस कट बनाएंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पे लाके मिला देंगे। ये देखिए, अब 2 इंच की हम इसमें टक्स लगाएंगे। 2 इंच देखिए हम सीधा रखेंगे और टक्स की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर लाइन से दोनों साइड 2-2 सूत यानी 2-2 लाइन की टक्स लगा लेंगे। कुल मिला के हमारी 1/2 इंच की टक्स हो जाएगी। ये टक्स लगाने से हमारे आर्म होल के पास जो कपड़ा इकट्ठा होता है, लाइन पड़ती है यानी कि क्रीज आती है, वो नहीं आएगी।
अब देखिए टक्स की जब हम सिलाई करेंगे तो हाफ इंच सिलाई में और जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिला के 3 इंच की हमारी टक्स हो जाएगी। तो हमें 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पर भी आधा इंच टक्स में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो आर्म होल के पास हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ तक मिलाएँगे। अब ये जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है लंबाई को, इसको इस तरीके से मार्क करके पीछे वाले पल्ले के बराबर कर लेंगे। इससे हमारा कपड़ा दोनों बराबर से आ जाएगा। देखिए पीछे वाले पल्ले को आपको इस तरीके से रख के नाप भी लेना है। देखिए आर्म होल के पास 2 पॉइंट यानी कि इंची टेप में जो 2 लाइन है, 2 लाइन आपको नीचे आना है और इस तरीके से लाइन को मार्क करना है और फिर आर्म होल के शेप में मिला देना है। ये सारी चीज़ें करने से आपके आर्म होल के पास जो कपड़ा इकट्ठा होता है, क्रीज आती है, वो नहीं आएगा, बहुत ही फिटिंग से ब्लाउज बनेगा। अब हमने कटिंग कर लेनी क्योंकि हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान होती है और बहुत ही जल्दी बनने वाला ब्लाउज होता है और सबसे ज़्यादा स्टाइलिश यही ब्लाउज दिखता है, ज़्यादा डिमांड इसी ब्लाउज की होती है। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस तरीके से कटिंग करना कितना आसान है। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें तभी समझ में आएगा। एटलीस्ट कटिंग तो आपको पूरा कंप्लीट देखना चाहिए ताकि कोई डाउट ना हो। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आगे के पल्ले की कटिंग देखिए हमने कंप्लीट कर ली है। ये जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मार्किंग का ये मार्जिन है। देखिए मार्जिन को भी हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। तो जब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे तो ये हाफ इंच का मार्जिन इसमें जाएगा। अभी जो हमने साइड में देखिए यहाँ पे ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसी की सिलाई के लिए लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे के पल्ले में गले की मार्किंग करेंगे। देखिए गोल गला है और गला डीप है तो हम गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेंगे। लंबाई हमारी 10 इंच है। यहाँ पे गले की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और फिर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद गोल गले का शेप बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गला हमारा इतना ज़्यादा लंबा है तो इसके लिए हमें चेस्ट हाफ इंच कम करना है, यानी कि 9 इंच चेस्ट है तो हम चेस्ट को 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच इसमें से हम निकाल देंगे। जब गला डीप होता है तो गला बाहर की साइड जाता है जिससे कि चेस्ट कवर हो जाती है, तो आपको आधा इंच चेस्ट को कम कर देना है। अब देखिए शोल्डर भी हम हाफ इंच कम कर देंगे। शोल्डर पट्टी आपको जितनी आगे के पल्ले में आपने रखी उतना ही शोल्डर पट्टी रखनी है। उसके बाद जितना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा मिलता है उसको आपको कट कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गला जब डीप हो जाता है तो आपको चेस्ट और शोल्डर को कम करना है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। और शोल्डर देखिए हाफ इंच गले की साइड डाउन करना है। इससे आपका जो कंधा है वो गिरेगा नहीं, गले के पास क्रीज नहीं आएगी, आर्म होल के पास क्रीज नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आपको इतना कर लेना है। देखिए बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको तब भी लग रहा है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ से फोल्ड करके टक्स की मार्किंग कर लेंगे। टक्स की लंबाई गले की लंबाई के बराबर रखेंगे और टक्स हम लगा लेंगे हाफ इंच की। तो हमने आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की है, बस थोड़ा-सा बताने की कोशिश की। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट की कटोरी को लेना है और आगे और पीछे का पल्ला बराबर कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत भी छोटा-बड़ा हो रहा है तो आप इस समय कट कर लीजिए ताकि सिलाई करते समय आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कट ना करना पड़े। अब हमारा आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। चलिए स्लीव की कटिंग करते हैं। अब हम अस्तर को फोल्ड करेंगे। देखिए ये अस्तर को डबल फोल्ड किया है पहले, फिर इसको 4 फोल्ड करना है। तो देखिए हमें 4 फोल्ड में चेस्ट का चौथाई लेना है। चेस्ट हमारी 9 इंच है, तो इस तरीके से हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। लंबाई हमारी जो है स्लीव की 9 इंच तैयार है। 1 इंच हमने मार्जिन का लिया है। आपको इसी तरीके से लेना है, जितनी आपकी लंबाई है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। और स्लीव का जो डाउन का मार्क लगाएंगे वो हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। इस वाली लाइन को भी सीधा मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड हमें 2 इंच सीधा रखना है और आर्म होल की जो गोलाई है वो 8 इंच की है। इस तरीके से हम यहाँ से अब देखिए शेप बनाएंगे। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, आपको भी ऐसे ही बनाना है। स्लीव की मोहरी 10 है, उसका हाफ लेंगे 5 इंच, 2 इंच मार्जिन का लेंगे। कटिंग और फिटिंग की लाइन को हम मिला लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा स्लीव में देखिए जॉइंट आएगा तो जॉइंट को भी हम अभी आपको कट करके क्लियर करते हैं।
इससे पहले हम देखिए आगे के पल्ले की साइड में गहराई दे देंगे। ये गहराई आपको 1/2 इंच पर देनी है। ये वाली गहराई आपकी सामने वाले पल्ले में आएगी। अब हम मार्किंग के हिसाब से कटिंग करेंगे। ये देखिए, जॉइंट कट करने के लिए क्या करना है फ्रेंड, देखिए इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और फिर इस कपड़े को देखिए 1/2 इंच ऊपर इस तरीके से चढ़ा के रखना है। स्लीव का शेप आपको दिख रहा है, आपको इसी शेप के हिसाब से जॉइंट को कट कर लेना है। तो आपके पास भी अगर कपड़ा कम है, आप इस तरीके से जॉइंट लगा सकते हैं। अक्सर कपड़ा कम पड़ ही जाता है, या तो अस्तर में कम पड़ जाता है या फिर आपके मेन कपड़े में कम पड़ जाता है, तो आपको इसी तरीके से जॉइंट कट करना है फ्रेंड्स। बहुत ही ईज़ी है। और ये जो गहराई है, ये गहराई हम बाद में कट करेंगे जॉइंट लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।